अर्थ और परमार्थ। आनंद वचनामृतम चतुर्थ खंड। शास्त्रों में कहा गया है, पास बद्धो भवेत् जीवः, पास मुक्तो भवेत् शिवः। जब व्यष्टि सत्ता माया जाल में आबद्ध रहती है, तब उसे जीव या अनुमन कहकर पुकारा जाता है। अर्थात जीव की पहचान है बंधन। ब्रह्म की कृपा से जो इस बंधन को तोड़कर अपने आप को मुक्त कर सकते हैं, वे ही शिवत्व को प्राप्त करते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि शिव और जीव में अंतर केवल एक ही है। शिव बंधन मुक्त है और जीव बंधन युक्त है। कौन ऐसा है जो बंधन में रहना चाहेगा? शायद कोई नहीं। हर मनुष्य स्वाधीनता चाहता है, बंधन से मुक्ति चाहता है। इसे कोई मनुष्य सामयिक तौर पर कुछ बंधनों से मुक्त कर सकता है, परंतु वे बंधन पुनः उसे जकड़ लेते हैं। इस अवस्था को एक पक्षी की स्थिति से तुलना की जा सकती है। पिंजरे में बंद पक्षी को पिंजरे से कुछ काल के लिए बाहर निकालकर एक बड़े से कमरे में रखा गया और कुछ समय उपरांत उसे पुनः उस पिंजरे में ही बंद कर दिया गया। अल्पकालीन इस मुक्ति से क्या जीव को कोई लाभ मिला? इस तरह की सामयिक बंधन मुक्ति को ही अर्थ कहा जाता है। जैसे किसी को बहुत भूख लगी है, भूख के कारण उसे खाद्य के संग्रह की जरूरत है। खाद्य का संग्रह कर लेने पर सामयिक तौर पर उसे भूख से छुटकारा मिल जाता है। अर्थात क्षुधा के प्रभाव या बंधन से सामयिक तौर पर मुक्ति मिली। अब देखना यह है कि उसे खाद्य मिला कहाँ से, किस तरह उसने खाद्य का संग्रह किया। रुपयों की सहायता से। तो इस प्रकार रुपया ही दूसरे शब्दों में अर्थ कहा जाता है। अर्थ शब्द का अर्थ करने से दो शब्द मिलता है, एक है माने, दूसरा है रुपया। रुपये सामयिक तौर पर बंधन मुक्ति ला देते हैं। आज जो व्यष्टि भूखा है, उसने रुपयों की सहायता से अपनी भूख को मिटाया, पर कल फिर उसे भूख सताएगी और उसे खाद्य की जरूरत पड़ेगी। इसी प्रकार रुपयों की बदौलत जो मुक्ति मिलती है, वह किसी भी स्थिति में अस्थायी नहीं हो सकती। किंतु इस क्षण स्थायी जगत में क्षण स्थायी वस्तुओं की जरूरत पड़ती है। इस आपेक्षिक जगत में आपेक्षिक वस्तुओं और सत्ताओं के परिवेश में हमें जीवन यापन करना पड़ता है। इसी कारण हम एक स्वाभाविक प्रश्न पूछते हैं, जीवन के संपर्क में हमारी दृष्टिभंगी क्या होनी चाहिए? आपेक्षिक जगत के साथ सामंजस्य रखकर परम सत्ता की ओर अग्रसर होना। बाहरी जगत को हम अस्वीकार नहीं कर सकते। अर्थ या रुपयों के महत्व को भी अस्वीकार नहीं किया जा सकता। सामयिक दुखों व यंत्रणाओं से सामयिक मुक्ति पाने के लिए अर्थ की जरूरत है, परंतु दुखों से यंत्रणा से अस्थायी मुक्ति जिसकी सहायता से मिलती है, उसे कहते हैं परमार्थ। अर्थ और परमार्थ के मध्य यही अंतर है और मनुष्य की क्षमता अत्यंत सीमित है। इस तथ्य को हम अस्वीकार नहीं कर सकते। मनुष्य के क्लेश तीन प्रकार के हैं, आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक। आधि भौतिक दुख वह है जिसका कारण वस्तु जगत है। आधि दैविक दुख वह है जिसका उत्स अमूर्त जगत में है, अर्थात मनुष्य का मनोजगत है। ऐसे देश भी हैं जहाँ मनुष्य अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, पर क्या वे सुखी हैं? दुख, यंत्रणा, संताप, रोग सभी उन्हें भी सताते हैं।
अपने प्रियजन के बिछुड़ने पर आँख के जल से उनका हृदय भी भीग जाता है, अर्थात दुख उन्हें भी है। यही दुख आधि दैविक दुख है। इसके बाद है आध्यात्मिक दुख। मानव के मन की परिधि बहुत ही छोटी है और वह सीमित विषयों से घिरा रहता है। इन सीमित दायरों से मन को ऊपर उठाना जरूरी है। सीमित सुखों से ऊपर उठाकर मन को असीम आनंदमय सत्ता में रूपांतरित करना जरूरी है। सीमित मानसिक संपदा ही आध्यात्मिक क्लेश का कारण है। सीमा का बंधन टूटने पर उस अवस्था को आध्यात्मिक मुक्ति कहकर पुकारा जाता है। आध्यात्मिक मुक्ति जब स्थायी हो जाती है तब उसे कहते हैं मोक्ष। मनुष्य की क्षमता भी सीमित है और जो अर्थ मनुष्य को क्लेश से सामयिक मुक्ति दिलाने में सहायता प्रदान करता है वह भी सीमित है। यदि एक मनुष्य के पास कुछ अधिक मात्रा में अर्थ है तो दूसरे को सम परिमाण में अर्थ से वंचित होना पड़ता है। इस कारण किसी के भी पास प्रचुर धन संचित नहीं होना चाहिए। इस कारण मनुष्य को उत्पन्न क्लेश से मुक्त करने का कोई उपाय ढूंढना जरूरी था। अन्यान्य क्लेशों के साथ इन क्लेशों को दूर करने के लिए मुझे एक नए सामाजिक अर्थ नैतिक तत्व का आविष्कार करना पड़ा। यह सामाजिक अर्थ नैतिक तत्व है प्रउत। प्रउत को छोड़कर सभी क्लेशों से मानव को मुक्ति दिलवाने का और कोई उपाय नहीं है। जो भूखा है उसे आध्यात्मिकता की बात सुनाने से कोई लाभ नहीं। इस वस्तु जगत में जीने के लिए अर्थ की जरूरत है, परमार्थ की भी। परमार्थ वह तत्व है जो हमारे त्रिविध दुख क्लेशों की अस्थायी निवृत्ति प्रदान करे। अस्थायी का अर्थ है जिन दुखों से हमें छुटकारा मिला वह फिर लौट कर नहीं आवे। यदि ऐसा हो कि भूख की एक बार निवृत्ति हो गई और वह पुनः नहीं सता रही है तो उस स्थिति में निवृत्ति के कारण को परमार्थ कहा जाएगा। यहाँ परमार्थ शब्द के विषय में तुम लोगों के समझने के लिए ही कहा। आज एक नूतन तत्व को व्यावहारिक क्षेत्र में अभी प्रयोग करने की जरूरत है। नया तत्व किसी संकीर्णताग्रस्त मन से उद्भूत नहीं हो सकता। जो उन्नत व प्रबुद्ध मन लेकर विश्व संसार का निरीक्षण कर रहे हैं केवल वही नूतन तत्व के आविष्कारक हो सकते हैं। दूसरे से यह संभव नहीं है। परमार्थ एक तत्व है और परमार्थ के विषय में भी यह बात कही जा सकती है। एक और मनुष्य में दोष व त्रुटियां हैं, अपूर्णता है, जिनकी बदौलत वह दुख कष्ट पाता रहता है, और दूसरी ओर उसके विरुद्ध कार्यशीला है माया। यह माया प्रचंड शक्तिमयी है। यह माया मनुष्य को बहुमुखी प्रवृत्ति और स्वार्थपरता के अधीन लाकर अपने उद्देश्य को चरितार्थ करना चाहती है। जब तक मनुष्य असहाय होकर विश्व माया के प्रभाव के अधीन रहता है तब तक उस पर माया का दबाव बढ़ता रहता है, और जब वह यह देखती है कि उसका बंधन शिथिल होने जा रहा है तब वह नाना प्रकार से मनुष्य को विपथगामी बनाकर अपने नियंत्रण में रखने का प्रयास करती है। इस दासत्व के परिवेश में रहकर मनुष्य कभी भी परमार्थ का लाभ नहीं कर सकता। स्वामी या स्त्री की ओर से बाधा आ खड़ी होती है, कभी कभी पिता माता या समाज की ओर से भी बाधा आ उपस्थित होती है। इस तरह विभिन्न प्रकार से बाधाएं आती रहती हैं। ये समस्त बाधाएं विश्व माया की ही सृष्टि हैं। इन बाधाओं का अतिक्रमण करना होगा। यदि विश्व माया बहुत क्रुद्ध व शक्तिशालिनी हो उठे
तो मनुष्य क्या करे। मनुष्य को किसी तरह की दुश्चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसे परम पुरुष का आशीर्वाद प्राप्त है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव जे प्रपद्यन्ते माया मेतां तरन्ति ते। त्वं वैष्णवी शक्तिरनंत वीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवी समस्तमेतद् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्ति हेतु। यह असीम क्षमतामयी माया मेरी शक्ति है और यह शक्ति तथा क्षमता सभी मेरी है। जिस मनुष्य ने मुझ में ही आश्रय लिया है, माया उनकी किसी प्रकार से भी क्षति नहीं कर सकती, क्योंकि माया भी तो परम पुरुष का ही अंश है। परम पुरुष है माया शक्ति के नियंत्रक। इसलिए जिस व्यक्ति ने परम पुरुष को आश्रय बना लिया है, माया उसका किसी प्रकार से भी नुकसान नहीं कर सकती, चाहे उसमें कितनी भी शक्ति क्यों न हो। और मनुष्य केवल उसी अवस्था में माया को प्रतिहत भी कर सकता है। सच तो यह है कि माया के विरुद्ध युद्ध करने का प्रयोजन हर समय जरूरी हो, ऐसी बात नहीं है। माया अपने आप ही पराजित हो जाती है और आत्मसमर्पण कर देती है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को क्या करना चाहिए? कल मैंने बताया था कि मनुष्य मात्र को ही, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, उसे अहम को त्यागना जरूरी है। मनुष्य केवल यही सोचे, मैं शिशु हूँ, परम पुरुष की गोद में बैठा हूँ, माया मेरा क्या बिगाड़ सकेगी। यह सच है कि माया तब उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेगी। इसके साथ उसे एक बात और याद रखनी चाहिए, जिसे मैं इससे पहले भी कह चुका हूँ। अनेक लोग सोचते हैं मैं पापी हूँ, मैंने अन्याय किया है। यह सोचना ठीक नहीं है। मनुष्य जो सोचता है वही बन जाता है। इसलिए जो आदमी सदा यह सोचता रहे कि मैं पापी हूँ, वह अंत में पापी ही बन जाता है। यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। दस्यु, तस्कर और दुष्कृतकारियों में भी विभिन्न स्तर हैं। जैसे एक पॉकेट मार और एक सेंध मारने वाला चोर, इन लोगों के अपने समाज होते हैं, जिसमें विशेष प्रकार की मान मर्यादा का बोध भी रहता है। जैसे पक्का चोर एक पॉकेट मार को उतना मूल्य नहीं देगा, वैसे ही पापियों के भी विभिन्न स्तर हैं। पापी लोग भी जिन्हें पापी कहते हैं, दुष्कृतकारी लोग भी जिन्हें अपनी अपेक्षा अधिक दुष्कृतकारी मानते हैं, वही है पापियों से भी बढ़कर पापी। ऐसे पापी जिनसे पापी लोग भी घृणा करते हैं, वह भी यदि एकाग्र चित्त से परम पुरुष को स्मरण करता है, मेरी शरण में आता है, वह सोचता है कि मैं उनकी गोद में बैठा हूँ और कहता है, हे ईश्वर, मैं तुम्हारी संतान हूँ, मेरी रक्षा करो, तो इस पापी को भी मैं सभी पापों से उद्धार करूँगा। इस विषय में किसी को सरदर्द पालने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार के मनुष्य उनके अतीत के जीवन कितना भी अंधकाराच्छन्न क्यों न हो, यदि वे परम पुरुष के शरणापन्न होने की प्रार्थना करते हैं, तो वह अवश्य ही पाप मुक्त होंगे। इस विषय में संशय का कोई उपाय नहीं है। मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, इस प्रकार का चिंतन तुम लोग कभी नहीं करोगे। इस प्रकार के विचार को तुम लोग कभी प्रश्रय नहीं दोगे। इस प्रसंग में तुम लोग मदालसा की कहानी भी याद रखोगे। श्री श्री आनंद मूर्ति, कलिकाता, प्रातः दर्शन, 4 नवंबर 1978।